गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन देखना है वो कुछ इस प्रकार से है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र दिया गया है 2i प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ कोई ऐसा है जिसका आपको दिया गया है मान बेटा 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। सवाल कह रहा है कोई वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र है यानी कि वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान दिया गया है और एक क्षेत्रफल है उसका भी मान दिया गया है। आपको बताना है कि वहां से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रमुख सूत्रों की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा वैद्युत फ्लक्स के प्रमुख सूत्र। तो पहला सूत्र होगा बेटा वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है बेटा गॉसियन गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश और उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। पहला सूत्र तो ये होता है बेटा वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश दिया गया है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा। अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें बेटा वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखाते हैं। वैद्युत फ्लक्स का दूसरा सूत्र होता है बेटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर वेक्टर रूप में दिया गया है मान बेटा तो ये वाला सूत्र आप लगाएंगे। और तीसरा सूत्र होता है बेटा इसमें हम लोग वेक्टर को खोल देते हैं ई ए कॉस थीटा। तीसरा सूत्र ये होता है जहां पर ई क्या है बेटा वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल और थीटा की बात अगर कर ले तो थीटा क्या होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के बीच का कोण। ये बात की याद रखिए कभी भी आपको बेटा वैद्युत फ्लक्स निकालना हो बेटा क्या निकालना हो बेटा वैद्युत फ्लक्स तो तीन ही सूत्र आपके पास है इन्हीं में से कोई सूत्र लगेगा। यदि आवेश दिया गया है तो आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर रूप में दिया तो ई डॉट ए और नहीं तो फिर आप सूत्र लगाएंगे ई ए कॉस थीटा। अब हम आते हैं अपने सवाल में। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं इसको लर्न कर लीजिएगा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको बताई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें इसको याद कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने बेटा सवाल में। सवाल क्या कह रहा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र यानी कि हमको वैद्युत क्षेत्र दिया गया है बेटा क्या दिया गया है वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। तो वो दिया गया बेटा ई वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 7k। फिर बोला है बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम बेटा ए वेक्टर से दिखाते हैं। उसने यस बोल रहा है वो ए मान लीजिए इक्वल टू क्या है। आपसे क्या पूछा है बेटा कितना फ्लक्स बाहर आएगा तो हमसे पूछा है बेटा वैद्युत फ्लक्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स फाइव। यही सवाल है बेटा वैद्युत क्षेत्र दिया गया है पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो हम लिखेंगे बेटा वैद्युत फ्लक्स के सूत्र वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बेटा फ्लक्स का सूत्र होता है फाई। अब देखिए अब बात आ गई कौन सा फार्मूला लगाए तो कंडीशन देखिए आपको वेक्टर दिए गए तो फार्मूला लगेगा ई डॉट ए। क्या लगेगा बेटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बेटा ई का मान कितना है 2i प्लस 4j प्लस 7k। इसको डॉट करना है ए वेक्टर से। ए वेक्टर कितना बेटा 10j। अब डॉट प्रोडक्ट में बेटा इसको सबके पास ले जाएंगे तो जब 2i को 10j के साथ डॉट करेंगे तो 2 × 10 i डॉट j प्लस जब हम j का j से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10 × 4 j डॉट j प्लस 10 का 7 से करेंगे बेटा 7 × 10 k डॉट j। यहां तक सब कुछ है बेटा। अब याद रखना बेटा कभी भी डॉट प्रोडक्ट जो होता है डॉट हमेशा सेम का वन होता है बाकी जीरो होता है। जैसे आई कैप डॉट जे कैप लिखा हो जीरो जे कैप डॉट आई कैप लिखा हो जीरो। हमेशा अगर जे कैप लिखा है या एक आई कैप लिखा है या के कैप लिखा है तो उसका मान वन होगा बाकी सब जीरो होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं बेटा जीरो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आई कैप का आई कैप के साथ या जे कैप का जे कैप के साथ या के कैप के साथ
डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा, इसका मान हमेशा होता है 1। कितना होता है? 1। बाकी कोई भी मान होगा 0 होगा। देखिए बेटा, 10 का मल्टीप्लाई 20 करोगे 20, और आई डॉट जे करोगे तो मान होगा 0, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे बेटा 40, जब जे करोगे तो मान आ जाएगा बेटा 1। मैंने बताया ना, सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1। तो जे डॉट जे है तो 1 हो जाएगा, प्लस 7 का 10 से करोगे बेटा 70, और के का डॉट जे का मान हो जाएगा बेटा 0। सही यहाँ तक। यहाँ से आपको बेटा 20 से 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 40 का 1 से करोगे 40, 70 का 0 से करोगे बेटा 0। तो आपका फाइनली आंसर आ गया कितना बेटा? 40। ये आपके पास आ गया फ्लक्स। तो जो दिया गया सवाल है बेटा, देख लीजिए किस तरह से इसको करना है। मैंने एक एक चीजें आपको अच्छी तरह समझा दी है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल वहां पर मैंने कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग।